हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंक मैथ। माय नेम इज कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं गाइस, दो इक्वेशन दी हुई हैं। तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है इक्वेशंस, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है गाइस। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन गाइस। चलिए, तो हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले एक इक्वेशन लेते थे, उस दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल एक साइड रखते थे और सभी जो भी रेस्ट ऑफ द टर्म्स थी उसको सेकंड साइड शिफ्ट कर देते थे गाइस, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो क्या मिलेगा मुझे। अब मैं इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहा हूं, तो मुझे x चाहिए इस साइड, तो मैं y को साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब सिर्फ x चाहिए तो 3 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3। ओके गाइस, चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा, तो लिखूंगा मैं पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 8x, तो 8x की वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। आप क्या करते हैं गाइस, इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या आएगा 32 माइनस 16y, तो 3 5 जा 15 प्लस 15y अपॉन 3 इक्वल टू 9। ओके गाइस, चलिए, तो आप क्या करते हैं, 32 माइनस 16y प्लस 15y माइनस y बाई 3 इक्वल टू 9। ओके गाइस, चलिए, तो अब क्या है, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 32 माइनस y इक्वल टू 9 3 जा 27 आ जाएगा ये गाइस। अब y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 32 को भी इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा माइनस y इक्वल टू 27 माइनस 32। ओके गाइस, चलिए, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कितना आ रहा है आपका माइनस y इक्वल टू, ये आपका आ रहा है, अगर आप 27 में से 32 माइनस करते हो तो आपका -5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और गाइस, आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 5। ओके, अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो, तो आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन थी आपकी x इक्वल टू 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y था, तो y की जगह वैल्यू पुट कर दो 5 अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 5 टू ज़ा 10 बाई 3। ओके गाइस, तो ये आपका आ रहा है -6 बाई 3 विच इज इक्वल टू -2। ओके, तो आप लिख सकते हो 10 x इक्वल टू कितना आया आपका -2 और y इक्वल टू आपका 5 आया गाइस। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मुझे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लेना पड़ता था, ठीक है ना। तो मैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल दूंगा इस इक्वेशन से, लेकिन उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक चीज़ कंपलसरी थी कि मुझे इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है ना। तो मैं इस इक्वेशन को वापस एक रीमोडिफाई कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8x प्लस 5y। अब ये 9 यहाँ पर है, उस साइड आके माइनस का हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। इसको मैं फिर से अगर फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको भी मैं इस 4 को इस साइड लेके जाऊँगा, तो ये आएगा 3x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0। तो ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके गाइस, चलिए, तो अब हम a1 b1 निकाल लेते हैं। तो a1 कितना आ रहा है, x का कोएफिशिएंट 8,
b1 कितना आ रहा है y का 5 और c1 कितना आ रहा है कांस्टेंट टर्म -9। उसी तरह b1 कितना आ रहा है 3, b2 कितना आ रहा है 2 और c2 आपका कितना आ रहा है कांस्टेंट टर्म -4। ठीक है, अब आप देख के बता सकते हो कि ये कौन सा सोल्यूशन है। ये आपका तीनों इक्वल, पहले दो ही इक्वल नहीं आ रहे, तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन है, राइट। तो यूनिक सोल्यूशन हमें इसमें पूछा नहीं गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था कि बताओ कौन सा है। अगर यूनिक सोल्यूशन है फिर हमने आंसर निकालना था उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर, बट इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। इसमें सीधा बोला हुआ है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिक सोल्यूशन होगा, तभी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होगा वहाँ पर। ठीक है गाइस, चलिए तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है उसमें। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला में लिख लेता हूँ इधर। तो फॉर्मूला मेरा था कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करते हैं हम। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी, यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसको। ओके गाइस, तो वैल्यूज कुछ इस तरह थी मेरी कि x अपॉन b1c2, तो b1 मेरा है b1 मेरा 5 इंटू c2 मेरा -4 माइनस ऑफ b2c1, तो b2 मेरा है 2, c1 मेरा है -9 इक्वल टू y अपॉन c1a2, तो c1 कितना है मेरा -9, a2 मेरा कितना है यहाँ पर a आना था। चलिए तो c1 a2 कितना है मेरा, a2 मेरा है, खुद फिर से लिख लेता हूँ, ये a2 है। ठीक है, तो a2 मेरा है 3 माइनस ऑफ c2 a1, तो c2 मेरा है -4, a1 मेरा है 8 इक्वल टू 1 अपॉन a1 मेरा है 8, b2 मेरा है 2 माइनस a2 मेरा है 3, b1 मेरा है 5। तो ये गाइस मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे सीधा। तो x अपॉन 5 इंटू -4 इज -20। ठीक है गाइस, -20 आ गया। आगे माइनस ऑफ 9 इंटू 2 18 विच इज -18 इक्वल टू y अपॉन -9 इंटू 3 -27, 8 4 32 और माइनस से साथ में तो -32, 1 अपॉन 8 2 16 -5 3 15। चलिए तो x अपॉन -20 माइनस प्लस 18, y अपॉन -27 माइनस प्लस 32, 1 अपॉन 16 -15। ओके, तो -20 प्लस 18 आपका कितना होगा, -20 प्लस 18 आपका होगा -2, राइट गाइस। चलिए इक्वल टू y अपॉन -27 और प्लस 32 आपका कितना होगा 5, 1 अपॉन 16 -15 1। फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते थे, देन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते थे। फिर हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड तो कितना होगा x/-2 इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू -2 आ जाएगा गाइस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड करेंगे तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, y इक्वल टू 5 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था वहाँ पर भी हमारा x -2 आया था, y 5 आया था। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हमारा x -2 आया, y हमारा 5 आया। ठीक है, तो 10 x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।